बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 10वीं जमात के रियाजी मज़मून के इस MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम यहाँ पर आज ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के बारे में, यानी मुरब्बा कालिब के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर ख़ास तौर पर आज के सेशन में क्रैमर रूल जिसे कहते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल जिसे कहते हैं हम यहाँ पर, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और साथ ही जो है तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 1.3 उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस सेशन का हम आगाज़ करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मुरब्बा कालिब जैसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर A, B, C और ये D देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर ये जो लकीर आप देख रहे हैं ये इसे हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर इस तरह से हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो ये 4 अरकान हैं। ठीक है, A, B, C, D का मुरब्बा कालिब है और इसमें CD जो है ये CD हम जो देख रहे हैं या AB ये जो हम देख रहे हैं AB और ये CD इसकी उफ़क़ी कतारें हैं। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये उफ़क़ी कतारें हैं। इसी तरह से हम CD, ठीक है, या हम जैसे यहाँ पर BD देख रहे हैं, ये BD और ये जो है तो AC जो है तो ये उमूदी कतारें हैं। ठीक है, तो इन कतारों को हमें यहाँ पर याद रखना है। इस तरह से इस मुरब्बा कालिब का दर्जा जो है तो 2 है, क्योंकि हर उफ़क़ी कतार और उमूदी कतार उमूदी सुतून में जो है तो 2 अरकान है। ठीक है, कितने अरकान नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? 2 अरकान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों, इस मुरब्बा कालिब को जो है तो अदद AD और BC की सूरत में इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, याद रखना है हमें। और यहाँ हमें देखना है कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि AC और BD इज इक्वल टू AD इंटू A इंटू D माइनस B इंटू D। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे यहाँ पर हम ज़रब करते हैं इस तरह से, माइनस इससे यहाँ पर इसे ज़रब करते हैं। ठीक है, सो AD माइनस BC इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुरब्बा कालिब AC और BD की कीमत जो है तो AD माइनस BC है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मुरब्बा कालिब को ज़ाहिर करने के लिए आमतौर पर अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं A, B, C, D वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर इन हरूफ का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम आगे जो इस्तेमाल करेंगे D पर्टिकुलरली इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हम D का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं मुरब्बा कालिब का तरीका, यानी डिटर्मिनेंट मेथड क्रैमर रूल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मुरब्बा कालिब का तरीका, क्रैमर का उसूल जो है उसे हम यहाँ पर समझेंगे। तो मुरब्बा कालिब के तरीके से हमजाद मसावातों को हल करने का तरीका जो है तो स्विस रियाजीदां गैब्रिएल क्रैमर ने मालूम किया था, इसलिए इसे जो है तो क्रैमर का तरीका कहते हैं। ठीक है, याद रखना है हमें। तो क्रैमर का तरीका जो है तो या क्रैमर का उसूल जो है तो क्रैमर का तरीका इस्तेमाल करने के लिए हमजाद मसावातों को हल करने के लिए हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्रैमर का तरीका
इस्तेमाल करके हम ज़ाद मसावातों को, यानी आप जैसे देख रहे हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और इसी तरह से a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, ये, और इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर x और y ये जो है तो मुतगय्युर है। ठीक है, x और y ये जो है तो मुतगय्युर आदाद है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a1 b1 c1, और इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर a2 है, b2 है और c2 है, ये हकीकी आदाद है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि a1 b2 माइनस b2 माइनस, या यहाँ पर b1 डायरेक्ट आएगा। ठीक है, a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन मसावातों को इखराज के तरीके से हल किया जा सकता है। तो या हल करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मसावात नंबर 1 है, जैसे हम यहाँ पर ये मसावात नंबर 1 देख रहे हैं ना। ठीक है, ये मसावात नंबर 2 है। ठीक है, तो मसावात नंबर 1 को b से ज़रब करने पर, इसे अगर हम b से ज़रब करते हैं, ठीक है, b से ज़रब करने पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि b से ज़रब करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2। इस तरह से ये हमारी मसावत नंबर 3 यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि b2 को, या अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मसावत 2 को b1 से ज़रब करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें किस तरह से ये जो हमारी मसावत नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है, ये मसावत नंबर 2 है, ये मसावत नंबर 2 को अगर हम यहाँ पर b1 से ज़रब करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें यहाँ मसावत किस तरह से हमें बनेगी। ये मसावत नंबर 4 हमारा यहाँ पर तैयार होगा, a2 b1x प्लस b2 b1y इज इक्वल टू c2 b1, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद कि मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 4 को तफरीक करने पर, ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मसावत है इस मसावत को इस मसावत से तफरीक करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2, इसी तरह से b2 b1x प्लस b2 b1y इज इक्वल टू c2 b1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं ये मसावत नंबर 3 है। ठीक है, इसी तरह से ये मसावत नंबर 4 है। ठीक है, तो मसावत नंबर 3 को हम यहाँ पर मसावत नंबर 4 से तफरीक करते हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर तफरीक का साइन हमारा आएगा इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा किस तरह से यहाँ पर तैयार होगा माइनस करने के बाद में। तो आप देखेंगे a1 b2 माइनस b2 b1x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर हमारा यहाँ पर जो है तो मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 4 को तफरीक करने पर हमें यहाँ पर ये स्टेप हासिल हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन b1 b2 माइनस a2 माइनस a1, ये हमारी जो है तो मसावत नंबर 5 यहाँ पर तैयार होगी इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इसी पर ये x हमने तैयार किया, y हम देखते हैं यहाँ पर, तो y भी इसी तरह से a1 c2 माइनस a2
C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमारी जो है तो मसावत नंबर 6 इस तरह से यहाँ पर तैयार होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो हमने हल में यहाँ पर कौन सी चीज़ का को यहाँ पर देखा है, तो हम देख रहे हैं कि A1 C2 माइनस A2 C1 और A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस का साइन एक्चुअली यहाँ आया है ना, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये A1 माइनस A1 B1 माइनस यहाँ पर हम देख रहे हैं A1 माइनस A1 B1 B2 माइनस A2 B1 और C1 B2 माइनस C2 B1 इस तरह से। तो यहाँ पर हमें याद रखने और लिखने के लिए हम मुरब्बा कालिब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मुरब्बा कालिब, आपको पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं अभी कि A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 है ना, और इसी तरह से A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। ठीक है, तो मसावातों के लिए जो है तो ये तीन जो उमूदी सुतून है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे C1 अपॉन C2 है, B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2 जो है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। तो मसावात नंबर 5 और 6 में x और y की कीमतों को मुरब्बा कालिब की मदद से हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं C1 C2 B1 B2 अपॉन A1 A2 और B1 B2 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम y को देखते हैं यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या स्टेप हमें मिलेगा यहाँ पर, तो A1 A2 C1 C2 अपॉन A1 A2 B1 B2 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो है तो इसे यहाँ हम देखेंगे कि A1 A2 B2 माइनस A1 A2 B1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू आएगा, एक्चुअली ये नॉट इक्वल टू 0। ओके, नॉट इक्वल टू 0 इस तरह से। ठीक है, तो इन्हें जहन में रखने के लिए हम जो है तो इन्हें याद रखने के लिए हम यहाँ पर किस तरह से लिखते हैं, याद रखिए इसे कि D इज इक्वल टू A1 A2 और B1 B2 इस तरह से हम लिखते हैं। इसी तरह से dx यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2 और dy इज इक्वल टू A1 A2 C1 C2 इस तरह से। यानी कि मुख्तसर तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर d जो है तो d में मुस्तकिल अरकान का उमूदी सुतून जो है तो C1 C2 खारिज किया गया है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर dx के लिए d में x के ज़रीबों का उमूदी सुतून A1 A2 को C1 C2 से बदला गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं dx में यहाँ पर, तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि dy के लिए d में y के ज़रीबों का उमूदी सुतून जो है तो B1
V2 को खारिज करके क्या किया गया यहाँ पर, इसकी जगह मुस्तकिल अरकान का उमूदी सुतून जो है तो C1 C2 लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यहाँ पर मुशाहिदा करें। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.3 पर आते हैं और यहाँ पर सवाल नंबर 1 हम लेते हैं। इसमें देखेंगे आप सवाल नंबर 1 दिया हुआ है कि सही आदात की ज़रब से खाली जगह पुर करना है हमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे 3, 4 और 2 और 5 दिया हुआ है, तो आपको मालूम है इसे हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन माइनस। ओके, सो आपको ये तरीका पता है। तो 3 इंटू 5 और माइनस 2 इंटू 4 हमने किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा, 15 माइनस 8। 3 इंटू 5 किया तो कितना मिला 15 और 2 इंटू 4 किया तो कितना मिला 8। सो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 हमें मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जवाब हमें इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर मुरब्बा कालिब का तरीका जो है तो यहाँ पर जो सवालात हम देख रहे हैं इनको हमें जो है तो मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -1, 2, 7 और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि -1 और 2 को यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी देखिए सिंपल जैसे ऊपर किया है वैसा ही है। तो यहाँ पर हम ज़रब करते हैं और माइनस करना है। ठीक है, सो 1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 करेंगे हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 4 का 4 मिलेगा, 2 इंटू 7 मीन्स 14। सो 4 माइनस 14 इज इक्वल टू -18। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आंसर होगा कि -18 जो है तो ये हमारा जवाब है। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 और -7, 3 और 0 दिया हुआ है। तो अब हम इसे सेम इसी पैटर्न में यहाँ पर हल करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़रब करने पर और तफरीक करने पर 5 इंटू 0 और -3 इंटू -7। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा कितना, यहाँ पर 5 इंटू 0 किया तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 0। ठीक है, -3 इंटू 7 हमने किया तो 3 इंटू 7 करने पर हमें कितना मिलेगा 21। ओके, तो 21 हमने यहाँ पर किया इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 0 + 21 इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो ये थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। 7/3 और 7/3 यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7/3 और 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ दिया है 5/3 और यहाँ पर दिया है 1/2। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7/3 और 3/2 और 5/3 और यहाँ पर देखेंगे 1/3। तो यहाँ पर अब बच्चों आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर हम देखेंगे इजीली यहाँ पर हम इसे ज़रब कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद में इसे माइनस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 7/3 हमने लिया इंटू 1/2 है। ठीक है, 1/2 ले लिया यहाँ पर, फिर उसके बाद माइनस, फिर 5/3 लिया। ठीक है, 5/3 ये ले लिया हमने। ठीक है, इंटू क्या है, ये इंटू है 2/3 हमने यहाँ पर ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप यहाँ पर इस तरह से तैयार होगा।
उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मज़ीद आगे हल करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर के यहाँ पर मज़ीद हल करने पर आप देखेंगे यहाँ पर 7/6/1/5/2 इज इक्वल टू 7 - 15, ओके, 7 - 15 minus 7 - 15/6 is equal to 8 - 8/6 means 4/-4/3। ये हमें यहाँ पर आंसर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमारा आंसर होगा -4/3, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल नंबर 3 हमारा यहाँ पर था। उम्मीद है ये आसान है, आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कभी जो है तो जज़र भी रखता है ना, तो जज़र रखने पर आपको जो है तो खाइफ नहीं होना है। जैसे अगर जज़र 3 दे दिया यहाँ पर या जज़र 4 दे दिया है, ठीक है, और इस तरह से अक्सर जो है तो सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी पैटर्न पे आप उन सवालात को हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, क्रैमर का उसूल इस्तेमाल करके मंदरजा झैल हमजाद मसावात हल कीजिए। दिया हुआ है यहाँ पर 3x - 4y इज इक्वल टू 10 और 4x + 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है तो ले लेते हैं 3x - 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं a1 जो है तो कितना दिया है, 3 है। इसी तरह से b1 कितना दिया है, -4, c1 कितना दिया है, 10, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर 4x लेते हैं, 4x + 3y इज इक्वल टू 0 मीन्स a2 इज इक्वल टू 4, b2 कितना दिया है 3, c2 कितना दिया है 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने रख लिया इस तरह से कीमत इसको। अब d हम देखते हैं यहाँ पर, तो d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पर हम इसे पता है हमें d क्या है, तो ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है तो इसकी कीमतें यहाँ पर रख दी है। जो कीमत यहाँ पर रखी हुई है, ये कीमतें आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आप गौर कर रहे हैं अगर, तो ये कीमत हमने यहाँ पर रखी है इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ध्यान से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ज़रब करना है, ठीक है। तो इस ज़रब हमने किया यहाँ पर 3 × 3 और -4 × 4, ये यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। तो 3 × 3 हमने किया तो यहाँ पर कितना मिला हमें, 9, और आप देखेंगे -4 और 4 हमने किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16, इस तरह से, ठीक है। तो आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 25, इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर dx लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पर के c1 c2 b1 b2 है, ठीक है। तो c1 कितना है वो ले लेते हैं हम, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से c2 कितना दिया है, 5 है, और b1 कितना दिया है, -4 है, ठीक है। तो -4, इसी तरह से b2 कितना दिया है, b2 दिया है 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 और 5 -4 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, जो तरीका है माइनस। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 × 3 -4 × 5 इज इक्वल टू 30 + 20। सो 30 + 20 इज इक्वल टू 50 हमें इस तरह से यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा dx हो गया। अब इसके बाद हम dy लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि dy आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, a1 और a2, इसी तरह से c1 c2। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं, तो आप देखेंगे 3 और 4 10 और 5, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसे यहाँ पर ज़रब किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, 3 × 5 10 × 4 मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 15, 3 × 5 15 और 4 × 10 मीन्स 40। सो 15 - 40 इज इक्वल टू -25, ओके, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर क्रैमर के उसूल से देखते हैं, तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू dx/d,
मीन्स dx कितना मिला था 50 और d कितना मिला है 25। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 2, ठीक है। सो dx अपॉन d इज इक्वल टू 50 अपॉन 25 इज इक्वल टू 2, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y इज इक्वल टू dy अपॉन d मीन्स 25 अपॉन 25। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा -1, ओके, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर कि दी हुई जो हमजाद मसावाते हैं उनका हल हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें मिलेगा x y इज इक्वल टू -2 -1, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब हमें यहाँ पर हासिल होगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए ये हमारे जवाब इस तरह से होंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसी एक्सरसाइज से। 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 और 6x + 8 - 5y। तो यहाँ पर आप देखेंगे मसावातों को हम जो है तो यहाँ पर ax + by इज इक्वल टू c की सूरत में लिखने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4x + 3y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर हम जो है तो इसकी कीमत लेते हैं, तो a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 3 और इसी तरह से c1 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से 6x + 5y इज इक्वल टू 8 मीन्स a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 5, c2 इज इक्वल टू 8 मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जो है तो d लेते हैं पहले, ठीक है। तो d अगर हमने लिया तो आपको मालूम है कि d a1 और a2 b1 b2। सो a1 कितना है 4 है, a2 कितना है 6 है, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 5 है। तो हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से स्टेप जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिर इसे हम यहाँ पर ज़रब और तफरीक करते हैं, तो 4 × 5 - 3 × 6, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 × 4 20, 3 × 8 मीन्स 18। सो 20 - 18 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम dx लेते हैं। सो dx इज इक्वल टू c1 और c2 और b1 b2। सो c1 कितना है 4 है, c2 कितना है 8 है, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 4 × 5 - 3 × 8। सो 20 - 24 इज इक्वल टू आंसर विल बी -4 हेयर। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि dy को अगर हम लेते हैं तो dy आपको पता है a1 a2 c1 c2। सो a1 कितना है 4 है, a2 कितना है 6 है, c1 कितना है 4 है, c2 कितना है 8 है, ओके। सो यहाँ पर हम इसे ज़रब करते हैं और माइनस करते हैं, तो स्टेप हमारा यहाँ पर इस तरह से बनेगा 4 × 8 - 4 × 6। सो यहाँ पर आप 4 × 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 32 - 4 × 6 किया तो 24। सो 32 - 24 इज इक्वल टू 8, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्रामर के उसूल के लिहाज से हम यहाँ पर देखते हैं कि x इज इक्वल टू dx अपॉन d मीन्स dx कितना मिला हमें 4 मिला है और d कितना मिला है 4। सो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर -2, ठीक है। इसी तरह से y देखते हैं हम यहाँ पर। सो dy अपॉन d, सो dy कितना मिला है 8 और d कितना मिला है, वो मिला है 2। सो 4 यहाँ पर इसका जवाब हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो दी हुई मसावातें हमजाद मसावातों का हल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें ये मालूम होगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू -2 और 4, ये हमारा आंसर होगा, क्या -2 और 4, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसकी वैल्यूज हम देख लेते हैं 1। ठीक है, x मीन्स 1 और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 और इसी तरह से ये माइनस 1 है, c1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब 2x माइनस 3y लेते हैं इज इक्वल टू 12, सो a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू 12। इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम d लेते हैं पहले, तो आपको पता है a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 और माइनस 3 इज इक्वल टू, सो 1 इंटू 3 और 2 इंटू 2, सो आप देखेंगे यहाँ पर 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2, सो 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4, इस तरह से मिलेगा। सो माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर आंसर देखेंगे हमें यहाँ क्या मिलेगा माइनस 7, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर dx लेते हैं, dx इज इक्वल टू c1 और c2 b1 b2, सो यहाँ पर 1 और 12 2 और 3, इस तरह से। अब इसके बाद हम इसे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, सो आंसर विल बी, यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, 1 माइनस 1 और माइनस 3 है इनटू, सो यहाँ पर जो है तो 12 है। ओके, सो 2 इंटू, और यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि 2 इंटू 12 है ना, 2 इंटू 12 है। ओके, सो 2 इंटू 12, सो 3 1 ज़ा 3 मिलेगा और 2 इंटू 12 मीन्स 24, सो 3 माइनस 24 मीन्स 21 आंसर, सो माइनस 21 जो है तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम dy देखते हैं, सो dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 और 2 और माइनस 1 और 2 12, सॉरी। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इज इक्वल टू 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 1 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, सो यहाँ पर आप देखेंगे जवाब हमारा क्या होगा, वो होगा यहाँ पर 12 जमा 2 यानी कि 24। ठीक है, 12 जमा 2 यानी कि 14, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा जवाब इस तरह से यहाँ पर हमें 14 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रैमर के उसूल के लिहाज से हम देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, सो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी 21 माइनस 21 अपॉन माइनस 7। ठीक है, ये हमें यहाँ पर dx मिला है ना, dx कितना मिला था हमें, dx तो ये 21 मिला है। ठीक है, माइनस 21, और d कितना मिला है, d मिला है माइनस 7। ठीक है, ये यहाँ पर हमने रख दिया, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमें 3 मिलेगा। इसीलिए इसी तरह से y देखते हैं, तो y हमें कितना मिला है, dy अपॉन डी मीन्स ये 14, यहाँ पर हमने रख दिया 14, और d कितना है 7 है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 14 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, सो माइनस 2 विल बी द आंसर हेयर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि दी हुई हमजाद मसावातों का हल जो है तो वो क्या है, तो x y इज इक्वल टू 2 3 और माइनस 2 विल बी द आंसर हेयर। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से हम बच्चों यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 6x माइनस 4y माइनस 12
और 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 मीन्स a1 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू -12 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं अब 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 मीन्स a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू -2 इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं d, तो d इज इक्वल टू हमें मिलेगा a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू 6 और 8 और -4 और -3 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 इंटू -3 माइनस 4 इंटू 8, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 इंटू 3 मीन्स 18 और 32 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 8 मीन्स 32 इज इक्वल टू 14। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि d हमें इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। अब इसके बाद dx हम देखते हैं, तो dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, सो -12 और -2 -4 और -3 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऐसे हम यहाँ पर जब ज़रब और तफरीक करते हैं तो स्टेप हमारा यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगा -12 इंटू -3 -4 इंटू 8, सो 12 इंटू 3 मीन्स 36 और 4 इंटू 8 4 इंटू माइनस 12 इंटू -3 -4 इंटू 2 होगा। चलिए कितना है यहाँ पर, हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ये ज़रब हमने यहाँ पर कर ली है। ये ज़रब अगर हम करते हैं यहाँ पर, सो 2 इंटू -4 अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें -4 इंटू 2 करना होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा 36। ठीक है, और इसका जब ज़रब करेंगे हम तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 8 है ना, इस तरह से। तो 36 माइनस 8 अगर करते हैं हम यहाँ पर तो 28 हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं dy, सो dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2 6 8 और 12 -12 -2, so 6 into -2 or -12 into 8, so 6 into -2 means 12 or 12 into 8 means 8 into 12, so 96, so 96 minus 12 means 84। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्रैमर के उसूल से, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे आपके x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, 28 अपॉन 14, so 14 ones are 14, 14 twos are 28, so answer will be 2 here। so dy अपॉन dy कितना है, 84 है। ठीक है, तो 85 और d कितना है, d है हमारा 4 है ना, d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 14, तो 14 हमने लिया यहाँ पर, so 14 ones are 14, 14 6 are 86, so answer will be 6 here। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि फाइनल आंसर जो हमारा वो मिलेगा हमें कि दी हुई हमजाद मसावातों का हल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम दी हुई हमजाद मसावातों का हल अगर हम देख रहे हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 और 6 होगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से बच्चों इन सवालात को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो आपको कोशिश करना है अपने तौर पर, और सवाल नंबर 5 और 6 को आपको अपने तौर पर हल करना है। ठीक है,
कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।